आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हाफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। बहुत शॉर्टकट्स आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए समझते हैं क्या है ये हाफ लाइफ। अब नाम अगर हम सुन रहे हैं हाफ लाइफ, तो इसके नाम सुनने से तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि मान लो अगर एक केमिकल रिएक्शन की लाइफ 20 मिनट है। लाइफ मतलब केमिकल रिएक्शन अगर 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो उसका हाफ लाइफ 10 मिनट हो जाएगा। सुनने में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। हाफ लाइफ एक्चुअल में क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द टाइम टेकन इन विच इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। मतलब स्टार्टिंग में हमने जितना रिएक्टेंट लिया है, जिस कंसेंट्रेशन का रिएक्टेंट लिया है, वो कंसेंट्रेशन जितने टाइम में आधी हो जाएगी उसे हम हाफ लाइफ बोलेंगे। और इसे टी हाफ से डिनोट किया जाता है। इसे डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टी हाफ। मतलब ये हाफ लाइफ हुआ। ठीक है। देखो ये हाफ लाइफ का कंसेप्ट एक्चुअल में आया कहां से? हम फुल लाइफ क्यों कैलकुलेट नहीं करते, हाफ लाइफ का कंसेप्ट क्यों बनाया हम लोगों ने? क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला है टी इज इक्व टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट अपॉन आर। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पर आर नॉट है तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गई। और टी इक्वल टू टी पर अगर मैं कंप्लीट लाइफ की बात करूं तो कंप्लीट लाइफ का मतलब होना रिएक्शन कंप्लीट हो जाना, मतलब रिएक्टेंट खत्म हो जाना। तो रिएक्शन कंप्लीट पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आर आर नॉट किस में चेंज हो जाएगा? जीरो में चेंज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर फाइनल रिएक्शन में जीरो लिखना सही है? नहीं, यहाँ पर तो हम जीरो लिख ही नहीं सकते, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है? वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, इसका मतलब वो रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो क्या हम उसका कंप्लीट लाइफ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमने क्या कंसेप्ट बनाया है? हाफ लाइफ का कंसेप्ट बनाया है। हाफ लाइफ में हमें आर एक ऐसी टर्म लेनी होती है जो कि डिफाइन की जा सके। यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम जीरो नहीं रख सकते, इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे? आर नॉट बाय टू रखेंगे, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा। ठीक है। तो ये टर्म डिफाइन हो जाएगी। तो डिफाइन हो जाए उसके लिए फॉर्मूले बन जाए, इसीलिए हमने ये हाफ लाइफ का कंसेप्ट बनाया है। ठीक है, समझ में आया होगा ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसीलिए हम कंप्लीट लाइफ का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं ले सकते। इसीलिए हमने कंसेप्ट किसका लिया है? हाफ लाइफ का लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने पढ़ी, डेफिनेशन हमने पढ़ी लिया कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा जितने टाइम में हो जाता है उसे ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन लिया हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट कितना होता है? आर नॉट, प्रोडक्ट होता है जीरो। टी इक्वल टू टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर फाइनल कंसेंट्रेशन कितना होगा? देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी को हम हाफ लाइफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आर नॉट से चेंज होके क्या रह जाएगा? आर नॉट बाय टू। और यहाँ पर पी कुछ भी हो जाएगा, प्रोडक्ट से हमको यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारे पास रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ में चेंजेस होंगे। अब इन चेंजेस के लिए हम तीनों रिएक्शन के लिए अलग, तीनों ऑर्डर के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो फॉर्मूला क्या है जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास? टी इज इक्व टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय के। हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिख रहा हूं मैं टी हाफ। आर नॉट फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है? आर नॉट बाय टू डिवाइडेड बाय के। तो यहां पर टी हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास? टी हाफ इज इक्व टू आर नॉट बाय टू के। ठीक है, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला आया। ये हाफ लाइफ हुआ। ठीक है। अब हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टी इज इक्व टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर।
अब अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन तो आर नॉट ही है और फाइनल कंसेंट्रेशन कितना हुआ आर नॉट बाय 2, आधा कर दिया हम लोगों ने। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.693 बाय के। ये हमारे पास हाफ लाइफ आया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए बात करें तो देखो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 1 बाय के 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर नॉट। ये सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है। हाफ लाइफ के केस में टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय के, 1 बाय आर की जगह लिखेंगे हम लोग आर नॉट बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2 बाय आर नॉट माइनस 1 बाय आर नॉट। तो टी हाफ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर नॉट। ये हमारे पास तीनों ऑर्डर के लिए अब देखो फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। एक कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 भी कांस्टेंट है और किसी भी केमिकल पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए के भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि टी हाफ यहाँ पर क्या रहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए तो टी हाफ इज इक्वल टू, देखो टी हाफ क्या है यहाँ पर 1 बाय के तो कांस्टेंट आया, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर नॉट। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये एक बहुत शॉर्टकट हमें देने वाला है हाफ लाइफ का। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए। तो एक बार हम हाफ लाइफ के पहले सिंपल बेसिक क्वेश्चन करके देख लेते हैं और फिर हम थोड़े टिपिकल क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज, केमिकल रिएक्शन गिवन है हमें a प्लस बी गिव्स टू p। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर a और b के डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर रेट दिया गया है केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर हमारे पास रेट लॉ नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a एंड b, मतलब a के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा और b के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा वो हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन डिटरमाइन हाफ लाइफ ऑफ a इन रिएक्शन। तो ये तो हमें पता है कि सभी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आ जाता जब तक हम हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर ऑर्डर। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। हाँ, अब देखो यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखो। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो देखो पहले तो मैं डिटेल में बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है और फिर शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए और बी की कंसेंट्रेशन दी गई है, तो एक तरीका तो ये है कि हम सीधा ये देखें रेट लॉ क्या हो सकता है, आर इज इक्वल टू के। यहां पर ए की कंसेंट्रेशन कितना है 0.01 रेस टू एक्स, बी की कंसेंट्रेशन कितना है 0.01 रेस टू वाई। ठीक है, और रेट की जगह हम रख देते हैं, रेट क्या गिवन है हमको, यहाँ पर रेट गिवन है 0.005। के हमें गिवन नहीं है तो के ऐसा ही रहने देता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन होगा जिसमें हम रेट रखेंगे 0.01 के, ए का कंसेंट्रेशन क्या है 0.02 रेस टू एक्स और 0.01 रेस टू वाई। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट है फिर से 0.005 इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन 0.01 रेस टू एक्स और बी का कंसेंट्रेशन 0.0 रेस टू वाई। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। एक तरीका हमारे पास है जो कि बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो इक्वेशन को सॉल्व करके। मैं यहां से भी इसको हटा देता हूं। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। देखो क्या होगा, इससे पहले लास्ट लेक्चर में या शायद उससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कराए थे जिसमें क्वेश्चन में ऐसा था कि अगर ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट 2.82 टाइम्स हो जाता है, बी की कंसेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया जाए तो रेट 3 टाइम्स हो जाता है। तो वहां पर हमने ऑर्डर कैसे किस तरीके से निकाला था, तो देखो आर इज इक्वल टू क्या है के, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए रेस टू एक्स।
एंड बी रेस टू वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म को ध्यान से देखो, फर्स्ट को और सेकंड को क्या चेंजेस हुआ यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन हो गई डबल और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए 0.01 से 0.02 हो गया, लेकिन बी क्या है अभी भी यहाँ पर कांस्टेंट है, और रेट क्या हुआ, रेट देखो 0.005 से 0.01 हुआ, तो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, डबल हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू के, ए कितना हुआ यहाँ पर डबल, 2a रेस टू एक्स, बी कितना हुआ यहाँ पर कुछ नहीं कांस्टेंट है, तो b रेस टू वाई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूं तो 1 और 3 में क्या हुआ, a कांस्टेंट है देखो 0.01, b डबल हुआ, और रेट क्या हुआ, रेट ऐसा का ऐसा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेट पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, के ए भी कांस्टेंट है ए रेस टू एक्स, और बी क्या हुआ यहाँ पर बी डबल हुआ, तो मैं लिख दू 2b रेस टू वाई। तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन किए थे, 3 इक्वेशन बनाई थी और 3 इक्वेशन बना के फिर एक्स और वाई हम यहाँ से वैल्यूज निकाल ली थी, तो इस तरीके से भी यहाँ से ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। चलो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। अब तीसरा तरीका जो हम कंपटीशन एग्जाम में हमें करना चाहिए, देखो ये मेथड है, ये प्रॉपर मेथड है, चलो एक बार ये प्रॉपर मेथड भी सॉल्व करके बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉपर मेथड है देखो ये, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 2/1, दो को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा हमारे पास, 2 इज इक्वल टू, आर से आर कट जाएगा, के से के कट जाएगा, बी रेस टू वाई से बी रेस टू वाई कट जाएगा, ए रेस टू एक्स से ए रेस टू एक्स कट जाएगा, तो बचेगा 2 रेस टू एक्स। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, मतलब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, ये 1 फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम इक्वेशन 3/1 करें तो देखो क्या होगा, 3/1 करने पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के, ए रेस टू एक्स से ए रेस टू एक्स, और बी रेस टू वाई से बी रेस टू वाई, तो बचेगा हमारे पास 1 इक्वल टू 2 रेस टू वाई। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0। तो जो रेट लॉ होगा वो होगा आर इज इक्वल टू के, ए रेस टू 1, बी रेस टू 0, ये रेट लॉ लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है, लेकिन हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आप, इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लाया जाएगा, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। सिर्फ ये रेट लॉ लिखा हमने। अब इस रेट लॉ के हिसाब से आर इज इक्वल टू के, ए रेस टू एक्स और बी रेस टू वाई, तो डायरेक्टली सोचो, जब मैं 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ, 1 और 2 को, तो क्या कंपेयर हुआ इसमें, ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया गया, ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया गया है, जब बी कांस्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, जब एक कंसेंट्रेशन को कंपेयर करो तो बाकी की सारी कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर ए बी और सी होता, तो जब मैं ए को कंपेयर कर रहा होता तो बी और सी कांस्टेंट होने चाहिए थे उस टाइम पर, ये हमें दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर जब ए को डबल किया, बी कांस्टेंट रख के, तो रेट डबल हुआ, इसका मतलब ये पता चल रहा है मुझे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं ए को डबल कर रहा हूं तो रेट डबल हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए तो पावर यहाँ पर 1 आ सकता है, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर, डायरेक्टली देखो। अब टेबल को फिर से ध्यान से देखो, जब यहाँ पर ए को कांस्टेंट रख के मैं बी को डबल कर रहा हूँ, 1 और 3 को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ए को भी कांस्टेंट किया मैंने, बी को मैंने डबल किया, तो रेट पर क्या इफेक्ट हुआ, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब आर बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, मैंने बी चेंज किया लेकिन आर चेंज नहीं हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जब बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेस टू 0, क्योंकि बी के ऊपर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो हमारे पास यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया, बी के रेस्पेक्ट में 0, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू के, ए रेस टू 0, सॉरी ए रेस टू 1 एंड बी रेस टू 0। इस तरीके से हम बिल्कुल डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में हमको यही मेथड लेके चलना है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी गई होंगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज कभी नहीं देगा, वो ऐसी वैल्यूज ही हमें देगा जो डायरेक्टली कंपेयर की जा सके। जैसे यहाँ पर देखो डबल और ट्रिपल में कंपेयर कर पा रहा हूँ, हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में ऐसी ही वैल्यू मिलेगी, अदर वैल्यूज तुम्हें नहीं मिलेगी कि जिसे हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, कि 1.47 टाइम्स हो गया, ऐसा कभी नहीं आएगा, या तो 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा, इसी तरीके से हमें वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट।
ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1 एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 0। ठीक है, तो टोटल अब ये हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन हाफ लाइफ ऑफ ए इन रिएक्शन। ए की हमें हाफ लाइफ निकालनी है, तो ए की हाफ लाइफ निकालने का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, अब 693 तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू कहां से आएगी, के की वैल्यू कोई भी ऊपर रैंडम वैल्यू ले लो, जैसे ये रेट लो आया ना हमारे पास, देखो ये रेट लो आ चुका है, तो R इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, के ए की कंसेंट्रेशन, तो के की वैल्यू क्या होगी यहां से, के इज इक्वल टू आर बाय ए। ठीक है, तो जैसे मैं यही ले लेता हूं, R कितना है हमारे पास 0.005, ए कितना है हमारे पास 0.01, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आया 0.5, तो के क्या आया हमारे पास 0.5, इस के को ऊपर रख दो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय 0.5, तो हाफ लाइफ क्या आया 1.386, मतलब 1.386 सेकेंड या मिनट जो भी क्वेश्चन में होगा, इतने टाइम में ए की कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाएगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 0.01 है तो वो 0.005 हो जाएगी, और अगर 0.02 है तो वो 0.01 रह जाएगी, जितना भी होगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if first order reaction is 15% complete in 20 minutes, then how much it will take time to complete 60%। log 0.85 की वैल्यू दी गई है -0.07, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 15% कंप्लीट होती है 20 मिनट में, तो 60% कितनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि अगर 15% 20 मिनट में कंप्लीट हुई, तो 1% को कंप्लीट होने में 20 डिवाइडेड बाय 15, और 60% को कंप्लीट होने में 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब टोटल 80 मिनट। ऐसा लगा सकते हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी, वैसे वैसे रेट भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते। ये मेथड हम लगा सकते हैं किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की जगह जीरो ऑर्डर दिया होता तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट इस तरीके से कर देता। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए आर इज इक्वल टू के, रेट हमेशा कांस्टेंट होता है, और जब रेट कांस्टेंट है, रेट यूनिफॉर्म है, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर तीनों को कंपेयर करूंगा एक ही क्वेश्चन के लिए, एक ही वैल्यूज के लिए कंपेयर करेंगे हम लोग, तो वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, ये हमें गिवन, ये हमें फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर 15% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट में, तो 60% कितने में कंप्लीट होगी। तो दोनों केसेस के लिए टाइम अलग अलग है, इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन के सेम रहेगा। दोनों क्वेश्चंस के लिए क्या रहेगा हमारे पास, के कांस्टेंट रहेगा। तो मैं फर्स्ट केस मतलब 15% इन 20 मिनट, और सेकंड केस 60% इन कितना टाइम है वो जो कैलकुलेट करना है, उसके लिए के की वैल्यू बराबर है, तो मैं फर्स्ट केस से के की वैल्यू निकाल देता हूं। के इज इक्वल टू 2.303 बाय 20 मिनट में कंप्लीट हो रही है, लॉग, अब 15% इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर मैं 100 ले लेता हूं, तो इसने बोला 15% कंप्लीट हो गई, 15% रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो बचा कितना 85। ध्यान रखना है ये चीज हमको। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हमने 100 लिया, तो फाइनल कितना है 15% कंप्लीट होने के बाद 85 बचा, तो ये जो नीचे होता है ये बची हुई कंसेंट्रेशन होती है 85। ठीक है, ये हमारे पास के आया। अब देखो इस के को अभी ऐसे ही रखना है हमें। अब हम लगाते हैं सेकंड केस के लिए, फॉर 60% इन हाउ मच टाइम, उसके लिए तो ये होगा हमारे पास, टी हमें कैलकुलेट करना है 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर
कंप्लीट हमें करानी है 60%, तो बचेगी कितनी? बचेगी हमारे पास 40%। ठीक है, 40% हमारे पास रिएक्टेंट बचेगा। तो अब देखो इसे किस तरीके से करेंगे हम लोग। इस के की वैल्यू को डायरेक्टली यहां पर रख दो, t इज इक्वल टू 2.303 बाय, या फिर अगर ऊपर वैल्यूज दी गई है तो रखने के बजाय हम डायरेक्ट के की वैल्यू यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इस के को हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि लॉग की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। देखो 2.303 बाय 20, इस लॉग को मैं रिवर्स कर लेता हूं 85 बाय 100। ठीक है, और ऐसा करने पर माइनस साइन आगे आ जाएगा। माइनस 2.303 बाय 20 लॉग 85 बाय 100 मतलब लॉग 0.85, और ये कितना गिवन है हमको? माइनस 0.07, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के की वैल्यू हो गई 2.303 बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.07। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10/4। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हमने यहाँ पर कट कर दिया। 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बचेगा 20/0.07। ठीक है, और जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन आएगी log 10 माइनस log 4। ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या होगी? log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस log 4 को लिखा जा सकता है 2 log 2, और 2 log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6020, हम जानते हैं। 20/0.07 मल्टीप्लाई बाय, जब इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.399, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 113.7 मिनट। ठीक है, तो अगर 15% रिएक्शन 20 मिनट में कंप्लीट हुई तो 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा? 113.7 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं।